नमस्कार, मैं स्मिता श्रीवास्तव, संस्थापिका जज़्बात के भवसागर से आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ आज के कार्यक्रम भारत की महान विभूतियाँ। मित्रों, कल था गीता एकादशी गीता जयंती और गीता जयंती पे हमने वादा किया था कि हम इसी उपलक्ष्य पे कोई एक कार्यक्रम लेके आएँगे, तो आज हम उसी विषय पे भगवद गीता में ईश्वर का स्वरूप आज का विषय है और इस विषय की जानकारी संपूर्ण रूप से देने के लिए एक बार फिर हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं डॉक्टर रमेश कृष्ण जी। और चलिए बहुत ही आदर और सम्मान के साथ उनका स्वागत करते हैं। जय प्रणाम गुरु जी, सादर प्रणाम, आपका जय। बहुत बहुत स्वागत है। शुरू करता हूँ। जी जी गुरु जी। आवाज ज्यादा हो रही है कुछ। नहीं, ठीक है। पुरुषाः विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम तया ततं विश्वम् अनन्तरूप। ठीक आ रही है आवाज? आवाज अच्छा, मुझे लग रहा है ज्यादा आ रही है। ज्यादा आ रही, मैं कम कर देता हूँ। नहीं, आवाज ठीक आ रही है गुरु जी, आप अब शुरू कर हाँ, सकते आप हैं। कुछ सही है। ठीक है। तो आदरणीय स्मिता जी, माताओं, बहनों, बंधुओं, प्यारे बच्चों, जैसा कि सर्वविदित है, सर्वविदित इसलिए कह रहा हूं कि पूरे विश्व में मनाई जाती है गीता जयंती। पूरे विश्व में, संसार की कोई भी भाषा ऐसी नहीं है जिसमें गीता का अनुवाद ना हुआ हो। सन 2000 ईस्वी में ये पता लगा था कि विभिन्न भाषाओं में 2000 अनुवाद हुए हैं। अभी 3 साल पहले कुरुक्षेत्र में गीता जयंती पर 400 भाषाओं के अनुवाद आए थे। तो इससे लगता है कि पूरे विश्व में भगवत गीता का अध्ययन होता है, प्रवचन होते हैं, गोष्ठियां होती हैं और उसकी यात्रा का रथ आगे और आगे बढ़ता जा रहा है। ये प्रश्न किया जा सकता है कि कौन सी जयंती मना रहे हैं हम। तो अधिकांश इतिहासकारों के अनुसार ईसा के पैदा होने से 3101 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध हुआ था। तो इसमें हम 2021 जोड़ देंगे, तो ये हम जो जयंती मना रहे हैं 5122वीं जयंती है। ये दूसरों के भी मत हैं, लेकिन ये इतिहासकार चिंतामणि विनायक वैद्य जिन्होंने पूरा शोध किया है उनके हिसाब से ये भी एक जानने की चीज है। लोगों को आभास नहीं होता या अध्ययन नहीं होता। इस समय भगवान श्री कृष्ण की आयु, दो मत हैं। एक मत ये है कि वो 120 वर्ष रहे संसार में, एक मत है वो 125 वर्ष रहे। देवी गांधारी ने उन्हें शाप दिया था महाभारत में लड़ाई के बाद कि आज से 36 वर्ष बाद द्वारका में आपके भाई बंधुओं का भी इसी तरह विनाश हो जाएगा जैसे मेरे परिवार का हुआ है। तो अगर भगवान की आयु 125 माने तो इस समय महाभारत में भगवान की आयु 89 वर्ष की है, एकम 90 वर्ष की। हम लोग
लल्ला सा बना के खड़ा कर देते हैं, हमें पता नहीं रहता कितने आयु है। भीष्म पितामह के सामने तो 6 पीढ़ियां लड़ रही हैं, उनकी आयु तो 180 वर्ष के करीब है उस समय। ये भी ध्यान देने की चीज है कि जब श्री कृष्ण संसार से गए हैं 125वें वर्ष में, तब उनके पिता भी जीवित हैं वसुदेव जी, और उनके नाना भी जीवित हैं उग्रसेन। इसका अर्थ ये हुआ कि आम तौर से 200 साल लोग उस समय जी लेते थे। भोजन शुद्ध था, विचार शुद्ध थे, देश संपन्न था, आयुर्वेद बहुत ऊंचे स्तर पर था, और इतिहासकारों ने भगवान से अर्जुन की आयु 18 वर्ष कम बताई है। श्री कृष्ण आया है उसमें जब खांडव जलाया है, और विराट से उन्होंने कहा है, विराट के लड़के से, कि गांडीव धनुष अर्जुन का है, और 65 वर्ष धारण किया है उन्होंने। तो यहाँ पे अर्जुन की आयु 65 वर्ष की, यानी 66वें में आ गए, और भगवान की आयु 120 मानी है इतिहासकारों ने, तो 84 भगवान की, तो 66 84 18 वर्ष का अंतर आ गया है। एक चीज और है, विचारणीय है, संसार में ग्रंथ तो बहुत हैं, वेद हैं, उपनिषद हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथ हैं, पारसियों के ग्रंथ हैं, यहूदी ईसाइयों के ग्रंथ हैं, मुसलमानों के ग्रंथ हैं, हमारे ही बहुत ग्रंथ हैं हिंदू धर्म के। ये सौभाग्य बहनों और भाइयों केवल और केवल भगवत गीता को ही प्राप्त है कि इस ग्रंथ की जयंती मनाई जाती है। किसी ग्रंथ की जयंती मनाई नहीं जाती इनके अलावा गीता के। मैं कई बार सोचता हूं ऐसी क्या विशेष बात है कि और किसी ग्रंथ की जयंती नहीं मनाई जाती, गीता की ही क्यों मनाई जाती है। तो हमारा ध्यान इस ओर जाता है कि गीता के जो प्रवक्ता हैं भगवान श्री कृष्ण, उनके जीवन में पल पल पर विलक्षणता है, पल पल पर। जैसे अभी अवतार नहीं हुआ लेकिन प्रसिद्धि है उनकी, एक बच्चा होगा, कंस को मारेगा, आदि आदि। और दूसरी बात, बच्चे तो होते हैं ना, घर पे होते हैं, तो वो बच्चा तो जेल में होगा, ये और बात हो गई। घर में तो पैदा होने वालों का नाम नहीं होगा ज्यादा, जेल में होने वाले का हो जाएगा कि ये जेल में पैदा हुआ है। पीढ़ी दर पीढ़ी याद रखेंगे इस बात को। एक विशेष बात यह हुई, और ग्रंथों की जिनकी जयंती नहीं मनाई जाती, उनके उपदेश बहुत ही शांत वातावरण में हुए हैं, अत्यंत शांत वातावरण। आश्रमों में हुए हैं, जंगलों में हुए हैं, मंदिरों में हुए हैं, बहुत शांत वातावरण। ये एकमात्र ऐसा ग्रंथ है, जैसे भगवान का जन्म जेल में हुआ है, तो इसका उपदेश लड़ाई के मैदान में हुआ है। किसी ग्रंथ का जन्म लड़ाई के मैदान में नहीं हुआ। दूसरी चीज, कोई महापुरुष शायद नहीं हुआ संसार में, तीर चल रहे हैं, आदमी मर रहे हैं, चीत्कार है, हाहाकार है, प्रश्न भी हो रहे हैं, उत्तर भी दिए जा रहे हैं, कैसी शांति होगी मस्तिष्क में। हमारी कोई बात घबराहट हो जाए तो सब हाथ पैर फूल जाते हैं और मना करते हैं, भाई आज नहीं जाएंगे, या ये मुसीबत है हम पे। तो वो तो भाषण ही मुसीबत में हो रहा। कितना कोलाहल है, घोड़ों के हिनहिनाट है, हाथियों की चिंगाड़ है, दूसरी तरह के शोर हैं, रथों की घरघराहट है, कितना
कितना नियंत्रण होगा उस महावीर आत्मा का जो इतनी हलचल में भी भाषण देने की क्षमता रखता होगा। स्वामी विवेकानंद ने कहा है इस चीज को कि श्री कृष्ण के सामने मिसाइल्स का चलना, प्रक्षेपास्त्र का चलना, घायल होना, मरना, चीत्कार कोई अर्थ नहीं रखता, और वो अध्यात्म की गुत्थियों पर गुत्थियां सुलझाते चले जाते हैं। ऐसा कोई महापुरुष नहीं हुआ। ये तो बड़े इत्मीनान के हैं कि अध्यात्म पर चर्चा करना। फिर दूसरी बात, जो ग्रंथ हैं औरों के, गीता का जो उपदेश है वो युद्ध के मैदान में है, इसलिए क्षत्रिय का उपदेश है, ब्राह्मण का नहीं है। ध्यान देने की चीज है, किसी आचार्य का उपदेश नहीं है, किसी ब्राह्मण का उपदेश नहीं है, क्षत्रिय का उपदेश है। और उपदेश इसलिए नहीं है कि स्वर्ग की बात बताई जाएगी, मोक्ष की बात बताई जाएगी, नहीं, इस संसार में रहते हुए कैसे आप समस्याओं से निपटेंगे, कैसे सज्जनों से व्यवहार करेंगे, कैसे दुष्टों से व्यवहार करेंगे, किस प्रकार का भोजन करेंगे, किस प्रकार का चिंतन अध्ययन करेंगे, किन लोगों से मिलेंगे, किन से बचेंगे, पूरा एक जीवन की कला का दर्शन है भगवत गीता में। इसलिए डॉक्टर राधाकृष्णन वगैरह ने सबने ये कहा है, गीता किसी संप्रदाय का ग्रंथ नहीं है, ये विश्व मानवता का ग्रंथ है। और उस समय तो संप्रदाय थे भी नहीं, ना मुसलमान था उस समय, ना ईसाई था, ना यहूदी था। पारसियों को कहते हैं ये थे, चले गए थे यहां से, भारत से पारस। तो इसलिए वो सांप्रदायिक ग्रंथ नहीं है, मानवता का ग्रंथ है। और एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं एफ.टी. ब्रुक्स, उन्होंने कहा है कि गीता में वो सारी विशेषताएं हैं जो एक राष्ट्र को जोड़ती हैं आपस में। अध्यात्म की गहराई कैसी हो जो ईश्वर तक पहुंचा दे, इस चिंतन के साथ उसकी ये भी विशेषता है कि इसमें भावी विश्व धर्म ग्रंथ बनने की पूरी योग्यता है। ये और किसी ने, कितनी बड़ी बात है कि अकेला ये ग्रंथ है, कभी विश्व को ये अकल आ जाए कि हम एक धर्म अपना लें, तो इसकी रूपरेखा गीता में पूरी की पूरी है। उसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। हम नाम ना लें, धर्म ग्रंथों में ऐसी भी चीजें हैं जिनका अर्थ अत्याचारी अपने ढंग से निकालते हैं, आतंकवादी अपने ढंग से निकालते हैं, कत्ल करते हैं, लूट मचाते हैं, जीना हराम कर देते हैं, शांति भंग कर देते हैं। इसीलिए स्वामी जी ने कहा था, 12 जनवरी को है, स्वामी जी पे कुछ अच्छी बातें करेंगे, इसीलिए स्वामी जी ने कहा था कि वाणी से यानी लेखनी से, तलवार से इतने अत्याचार किए हैं लोगों ने ईश्वर के नाम पर, और धरती को बार बार वो खून से रंगते रहे। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि जो अत्याचार ईश्वर के नाम पर हुए हैं, धर्म के नाम पर हुए हैं, उतने अत्याचार पापियों ने नहीं किए जितने धर्मात्माओं ने किए धर्म के नाम पर। आप और हम देखते हैं, धर्म के नाम पर संतों को रेत में भुनवाया जाता है, धर्म और ईश्वर का नाम लेके उनका कत्ल कर दिया जाता है, बच्चों को दीवार में चुनवा दिया जाता है, उनके कटे हुए सिरों की मीनार लगाई जाती है, फिर वो अपने को धर्म विजेता घोषित करता है। कितने कितने तरीके हुए हैं, जितने मंदिर तोड़े हैं, मूर्तियां तोड़ी हैं, सभ्यताएं नष्ट की हैं, वो उतने ही बड़े धार्मिक हैं उनकी मान्यता के अनुसार। हम अपनी बात नहीं कर रहे, उनकी मान्यता। इसलिए आज भी
वो अपने अस्त्रों का नाम गजनी रखते हैं, गौरी रखते हैं। उन्हें मानो लज्जा नहीं है कितना पाप हुआ है, उन्हें गर्व है इस बात का। आपको ये जान के ताज्जुब होगा, जो जानते हैं उन्हें तो नहीं होगा, जो नहीं जानते हैं उन्हें बहुत ताज्जुब होगा। धर्म के नाम पर जो आपकी रक्षा कर सकता है, वो धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर आपकी जान भी ले सकता है। बिल्कुल रहम नहीं करेगा। डॉक्टर इकबाल जिनका गीत गाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। एक बार ज्ञानी जेल सिंह आए थे यहाँ, 1980 के बाद है ये, झगड़ा हो गया था मुरादाबाद में। उनका भाषण सुनने में गया था, और लोग भी आए थे। तो एक हरिराम बिश्नोई नाम के व्यक्ति थे, वो नजीमाबाद रेडियो से प्रसारित कराने को कुछ विचार ले रहे थे लोगों के, और विषय था मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। और ये स्कूलों में रोज गाया जाता। तो मुझसे बोले भाई साहब आप अपने विचार दे दें। तो मैंने चलो भाषण सुनने चल रहे हैं, आपकी गाड़ी तो 6:15 बजे है, रेल से जाना था, तो मैंने तब तक देख लेंगे। यहाँ पड़ोस में एक मित्र हैं विष्णु, उनके घर रुके हुए थे, चाय वाय पी। बोले भाई साहब अब गाड़ी का टाइम हो जाएगा, अब आप बता दो। तो मैंने कहा क्या विषय है आपका? तो बोले भूल गए। मैंने कहा भूला नहीं हो, दोबारा बताओ। बोले मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। आपस में बैर रखना। मैंने कहा ये तो लाइन ही गलत है, ये तो पंक्ति गलत है। बोले दोपहर तो नहीं बताया मैंने, उस समय दिमाग में नहीं आई बात, अब आ रही दिमाग में। सारे झगड़े ही मजहब का था, गलत है ये पंक्ति। मजहब और धर्म में अंतर है। मजहब को आदमी से जोड़ा जाता है, आदमी से। उसका इतिहास का पीरियड होता है, कब हुआ याद, वो कुछ नियम बनाता है, तो वो घेराबंदी हो जाती है धर्म में। जो इतनी बातें मानेंगे वो तो हमारे हैं, जो नहीं मानेंगे वो पराए हैं। धर्म ये नहीं कहता। धर्म तो जैसा मैंने पीछे बताया, श्रीमती एनी बेसेंट को रेफर करके, धर्म तो वो है मनुष्यों के प्रति, पशुओं के प्रति, पक्षियों के प्रति, कीड़े मकोड़े, चींटी, वनस्पति, पूरे ब्रह्मांड के प्रति जो अपने को समर्पित करता है, ये धर्म है, यही पूर्ण है। तो मैंने कहा ये तो गलत है पंक्ति, धर्म मजहब के नाम पर ही झगड़े हुए हैं। फिर मैंने उनसे कहा कि गीत जो इतना मशहूर है, इसमें आपने देखा कहाँ कहाँ गलत बात कही गई है? अब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा देखो वो क्या कहता है, हिंदी हैं हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। अब वो मजहब का आदमी था इसलिए हिंदू नहीं कर सका। भाई हिंदू से ही तो हिंदुस्तान बनेगा, कौन सा व्याकरण है जो हिंदी से हिंदुस्तान बना देगा? और इकबाल तो बहुत पढ़ा लिखा आदमी था, ब्राह्मण था, ब्राह्मण से मुसलमान हुआ है बाद में उसकी फैमिली। तो यहाँ उसने डंक मार दिया, हिंदी कह दिया उसने, हिंदू नहीं कहा। फिर क्या कहा, हे अवरोध गंगा, हे गंगा तुझको याद है उतरा तेरे किनारे जब कारवां हमारा, जब तेरे किनारे पर हम आए, कारवां काफिला लेके। क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि तुम भी भारत के मूल निवासी नहीं हो, बाहर से ही आए हैं हम, तो हमें विदेशी सिद्ध कर रहा है। लेकिन लोग नहीं समझ रहे इन चीजों को। मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपके मन से बहुत अच्छे अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, उन्हें ये बातें थोड़ा सा विवेक आना चाहिए। राष्ट्र का सवाल है, संस्कृति का सवाल है। फिर आप देखो, जब ये इंग्लैंड से दोबारा आए तो बदल गए वो विचार। उन्होंने कहा हमारी जो सुराही है, शराब की ओर इशारा है, हमारी जो सुराही है उसकी मिट्टी हिंदुस्तान की नहीं है, चीन की है, रूम की है, दूसरी जगह की है। और फिर कहा सारा जहां हमारा, भारत नहीं सारा जहां हमारा।
और लोगों को बहुत आश्चर्य होगा जिन्होंने नहीं पढ़ा, मैंने सरदार पटेल में दिया वो विस्तार में। इन्होंने ही और चौधरी रहमत अली पाकिस्तान का प्रथम प्रारूप बनाया, इन्होंने ही बनाया। जिन्ना तो बाद में आया, जिन्ना जिन्ना तो बदनाम तो जिन्ना, लेकिन जिन्ना ने नहीं, इन्होंने बनाया। वो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे आदमी थे। आपको और ताज्जुब होगा, ये बात मुझे उस दिन कहनी चाहिए थी जब मैं सैयदना सरकार पर बोल रहा था। कभी कभी ऐसा होता है, सामान बहुत होता है और बाजार का समय है तो उसे समेटना पड़ता है, तो कुछ चीजें जान पूछ के छोड़ी जाती हैं, कुछ स्लिप हो जाती हैं। रामधारी सिंह दिनकर की किताब जरूर पढ़ें, मैं सजेस्ट करूंगा। जो बुद्धिजीवी लोग हैं उन्होंने इस ओर इशारा किया है कि ये आमूल चूल बदल गए और पूरे मजहबी हो गए, धार्मिक भावनाएं छींच गईं और खुल्लम खुल्ला भारत की संस्कृति का विरोध करना शुरू कर दिया। तो लोगों को ताज्जुब होगा, उन्होंने अकबर को पसंद नहीं किया डॉक्टर इकबाल ने, उन्होंने पसंद किया औरंगजेब को। और जो मिलाना चाह रहे थे अकबर हिंदू मुसलमान दोनों को, वो जब पाप नजर आया तो इन्हीं के एक साथी ने लिखा, आनंद नारायण मुल्ला, मुल्ला उपाधि थी, हिंदू थे, वकील थे, फिर जज बने। उन्होंने लिखा, हिंदी होने पर नाज जिसे कल तक था आज हिजाजी बन बैठा, अपनी महफिल का रिंद पुराना आज नमाजी बन बैठा, पैगाम जुनू जो लाता था इकबाल वो अब दुनिया में नहीं, वो ताजगी तखील नहीं बेसाख्तगी जज्बात में। बहुत पीड़ा हुई कि हमने कितना उसे समझा था, लेकिन उसने तो सारी राष्ट्रीयता भंग कर दी और उस स्थिति में पहुंचा दिया जहां लाखों लोग मारे गए, स्त्रियां, बच्चे, इतना पाप धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। तो इसका कौन जिम्मेवार हुआ? वही तो जिम्मेदार हुए इसके जिन्होंने धर्म से दूर जाके मजहब की दीवारों में कैद कर दिया। तो गीता के अनुसार आज मेरी एक कमी हो गई, वो उस समय मैंने बादाम खा लिया, वो सारा यहाँ अटक थोड़ा सा जैसा मैं पानी, थोड़ा सा पानी पी लीजिए। अर्चना, तब तक मैं कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ। और वो बेचारी दूसरे कमरे में है। जी आप देख लीजिए और मैं तब तक कुछ कमेंट्स ले लेती हूँ और आप अपने विचार यहाँ पे व्यक्त कर सकते हैं आप सभी लोग। भानु प्रकाश श्रीवास्तव जी, सौरभ पांडे जी, प्रदीप मिश्र, अजनबी जी, ईश्वर के नाम पर अत्याचार कभी नहीं हुए, शब्द बदलने। तो मुझे लगता है कि प्रदीप जी आज आप पहली बार यहाँ से जुड़े इस मंच से और इस कार्यक्रम से, और गुरु जी को भी मैं उनको बहुत ही प्यार और सम्मान के साथ में गुरु जी बुलाती हूँ। मैं ही नहीं, उनको जानने वाले और जिन्होंने भी उनको लगातार सुना है वो उनको गुरु जी ही बोलते हैं, गुरुदेव बोलते हैं। तो आप उनको थोड़ा और सुनिए, क्योंकि कभी वो ऐसा कह ही नहीं सकते हैं बिल्कुल कुछ ईश्वर के नाम पे अत्याचार कभी नहीं हुए। तो ईश्वर से यहाँ तात्पर्य कुछ और था, आप वापस से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। और बिल्कुल अनैतिक मतांध लोगों ने अत्याचार किए, निश्चित रूप से जहाँ भी अनैतिकता रहती है वहाँ पे अत्याचार होता ही है। और आज इसी सब बातों को लेकर के भगवत गीता में ईश्वर का स्वरूप विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं। जी गुरु जी, पानी पिया अब हम पुनः आते हैं भगवत गीता का क्या कंसेप्ट है ईश्वर के बारे में। उससे पहले गीता उपनिषदों का निचोड़ है और उपनिषद व्याख्या है वेदों की। वराह पुराण का बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदनः
पार्थो वत्सः सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता अमृतम है। सब उपनिषद यदि गौए हैं तो गोपाल भगवान श्री कृष्ण दोग्धा दूहने वाले हैं, उनको, सारी गौओं को, सारे वेदों को। पार्थो वत्सा, पार्थ माने अर्जुन, कुंती का एक नाम प्रथा है तो उसे पार्थ बना है। एक बार मुझे भगवान कृष्ण का अभिनय करना पड़ा नाटक में। अच्छा। जयद्रथ वध में। तो 5 घंटे के नाटक में मैंने एक बार अर्जुन कहा तो दोबारा अर्जुन नहीं कहा उसको। अर्जुन, पार्थ, गुणाकेश, धनंजय, सव्यसाची, श्वेतवान, कौंते, पांड, तो लोग ताज्जुब में रह गए। उन्होंने कहा कृष्ण का अभिनय तो बहुत बार हुआ है। तो मैंने कहा जब मैं पढ़े लिखे को बना ले तो कुछ तो छाप लगनी चाहिए उस वातावरण को क्रिएट करने में। तो यहाँ पर बहुत स्पष्ट कहा गया पार्थो वत्साह, प्रथा का पुत्र पार्थ बछड़ा है। अब बछड़ा माँ के पास आएगा तो वो पिन्हाएगी, दूध देने को तैयार होगी। तो भगवान चाहे जितने ज्ञानी है वो तो तभी तो उपदेश देंगे जब बछड़ा होगा। गाय जब ही दूध देगी जब बछड़ा या बछिया होगी इसको। तो पार्थो वत्साह सुधीर भोक्ता, सुधी ही शब्द है, विसर्ग, विसर्ग जब लोप हो जाएंगे तो सुधीर हो जाएगा। तो सुधीर का मतलब है अच्छी बुद्धि वाले। भोक्ता, उस दूध को पीने के पात्र हैं। दुग्धम गीता अमृतम महत, वो जो दूध है वही गीता अमृत कहलाता है। तो इसका अर्थ ये है, एक बात और जानने की है इस अवसर पर, कि उपनिषदों के विशेषज्ञ ब्राह्मण नहीं है, ये जानने की चीज है। उपनिषदों के विशेषज्ञ क्षत्रिय हैं, जयवाली हैं, केकय हैं, जिन्हें अश्वपति कहते हैं, राजा जनक हैं, प्रवाहन हैं। तो ब्राह्मण विद्या सीखने आए हैं उनसे। तो वो कहते हैं ये अग्नि विद्या ब्राह्मण के पास नहीं गई थी, अब तुम हमारी शरण में आए हो तो हम तुम्हें प्रदान करते हैं। इसीलिए जब ये प्रश्न उठा, बहुत बहुत पते की बात आ गई यहाँ, इसलिए जब ये प्रश्न उठा कि ये उपदेश श्री कृष्ण का है या व्यास का है, देखो बहुत ही मार्मिक मोड़ आया, ये अचानक आ जाती है चीजें। कुछ लोग जो ये कहते हैं कि नहीं वो तो व्यास का है उपदेश, कृष्ण को श्रेय दे दिया, क्रेडिट, ना, बिल्कुल नहीं। श्री कृष्ण की परंपरा में ही क्षत्रिय उपदेश देते हैं। इमं भवस्वते योगम प्रोक्तवानम अव्ययम व्यवस्वान मनवेह प्राह मनविक्षवाके अब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियो विदुः। ये उपदेश हे अर्जुन जो मैं तुम्हें दे रहा हूं नया नहीं है, नया नहीं है। सूर्य ने ये अपने पुत्र मनु को दिया था, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, उससे ये जनक की परंपरा तक पहुंचा। और काल के फेर से ये पुराना हो गया, लुप्त सा हो गया है। मैं इसी की पुनरावृत्ति कर रहा हूं। तो ये भी भगवान ने साफ कर दिया कि ये उपदेश क्षत्रियों का है, राजाओं का है। ये आपको ध्यान हो, व्यास ने जब अपने बच्चे को ये सोचा इसकी परीक्षा कौन ले, व्यास तो स्वयं बहुत बुद्धिमान है, तो उन्होंने उसकी परीक्षा के लिए राजा जनक के पास भेजा। तो राजा जनक गृहस्थ हैं, राजा हैं, तो राजाओं में ये योग्यता थी। इसीलिए आप कभी विचार करना इस बात को, जो सर्वश्रेष्ठ उपदेशक हैं और ईश्वर के रूप में पूजे जा रहे हैं वो क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण नहीं है। बड़ा नाजुक मोड़ है, ये तो बुरा मानने की बात नहीं है। राम की पूजा हो रही, राम क्षत्रिय है,
कृष्ण की पूजा होती है, कृष्ण क्षत्रिय है। महावीर स्वामी की पूजा हो रही है, तीर्थंकर जैन, वो भी क्षत्रिय है, राजा के बेटे हैं, गणतंत्र राज है उनके पिता का। भगवान बुद्ध भी गणराज्य के राष्ट्रपति के बेटे हैं, वो भी क्षत्रिय हैं। और इस तरह से बहुत नाम है। तो ये उपदेश क्षत्रिय परंपरा का है, तो इसलिए ये व्यास को क्रेडिट नहीं दिया जाएगा, व्यास को प्रस्तुतिकरण का क्रेडिट दिया जाएगा। लेकिन चिंतन ये श्री भगवान का है। तो यहां पर क्या स्वरूप है वेद में, उपनिषद में, तब हम गीता पे आए 2-4 मिनट में। वेद में कहा गया है कई जगह कि एकम सद विप्रा बहुधा वदन्ति, कोई धोखे में ना आए, वो ईश्वर एक है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 4 नहीं, ऐसा नहीं है हिंदुओं का अलग हो, मुसलमानों का अलग हो, ईसाइयों का अलग हो, फलानों का ना, एक, एकम सद, वो परमोच्च सत्ता एक है। विप्रा बहुधा वदन्ति, विद्वान लोग उसको अनेक नामों से जानते हैं। एक जगह कहते हैं कुछ आपस में झगड़ा हो रहा था, तो वो कोई विद्वान आया, वो समझ गया, वो एक दूसरे की भाषा नहीं समझ पा रहे थे, तो वो पानी का घड़ा ले आया, तो वो हिंदू ने भी पिया, मुसलमान ने भी, ईसाई ने, और बोले, उसने कहा वाटर, उसने कहा एक्वा, उसने कहा पानी, उसने कहा आब। तो वो एक ही तत्व है और उसको ही अलग अलग नामों से पुकारा गया है। तो यहाँ पर कहा गया है प्रेष्ठम वो अतिथिम विस्तुषे मित्रम प्रियम, वो सर्वश्रेष्ठ है, वो देश काल से परे है। और फिर वो कहते हैं प्रेष्ठम वो अतिथिम स्तुषे, उसी की स्तुति करो, मित्रम एव प्रियम, वो सबका मित्र है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्वम मम देव देव, सबका मित्र है वो। इससे अच्छी क्या बात होगी, वो सबका मित्र है। और बहन और भाइयों, मित्र क्या करता है, ये तो बहुत अच्छा लिखा है, भर्तृहरि जी ने सबसे अच्छा लिखा है। पापा निवार्यते, मित्र पापों से छुड़ाता है मित्र को। योज्यते हिताय, शुभ कर्मों में लगाता है। और गुणान प्रकटीकरोति, गुणों को प्रकट करता है। गुह्यम गुहति, छिपाने योग्य बातों को ढकता है, छिपाता, फजीता नहीं करता। आपदगतम च न जाते, आपत्ति के समय साथ नहीं छोड़ता। ददाति काले, तन मन धन से सेवा करता है, सहयोग करता है। सन्मित्र लक्षणम इदम प्रवदन्ति संताहा, तो ईश्वर पर ये सब गुण घटित होते हैं। कभी विचार करें इस पे, अच्छा लगा। ईश्वर हमें व्यवस्था देता, आप क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। क्या व्यवस्था दी, स्वस्ति पंथा मरुचरेम सूर्या चंद्रमसा पुनर्दता अग्नता जानता संग में मही। हे धार्मिक पुरुषों, हे धार्मिक बहनों, बेटियों, बच्चों, तुम्हें आदर्श मन अपनाना है सूर्य का और चंद्रमा का जीवन में। स्वस्ति पंथाम, कल्याणकारी मार्ग पर ऐसे चलो जैसे सूर्य और चंद्रमा चलते हैं। सूर्य जब उदय होते हैं बहनों भाइयों, वो कोई पक्षपात नहीं करते, राजनेताओं की तरह नहीं, अपनी पार्टी का दूसरी पार्टी का भला, कुछ नहीं इस तरह का। वो वेद पाठी के यहाँ भी उतना ही प्रकाश देंगे जितना एक भयानक कर्म, क्रूर कर्म करने वाले कसाई का। इतना बड़ा हृदय होना चाहिए, परमात्मा का ही इतना बड़ा हृदय हो सकता है, हमारा नहीं हो सकता इतना बड़ा। और फिर वो कहते हैं यज्ञ से यज्ञो वह विष्णु, वो परमात्मा विष्णु है, और यज्ञो वह वो यज्ञ है। अरे वाह, क्या बात कही। तो हम यज्ञ बने, विष्णु बने। कैसे बने, आपने हवन किया, सुगंधित पदार्थ, औषधियां, वनस्पतियां, सब विधान है। जाड़ों का अलग है, गर्मी का अलग है,
बरसात का अलग है, पुत्र प्राप्ति का अलग है, अलग अलग विधान है वेदों में। उसकी उसी तरह से सामग्री भी अलग अलग है। तो जब हम बंधु और बहनों यज्ञ करते हैं तो जो कीटनाशक बुरे कीट हैं उनको नष्ट करने की क्षमता हो जाती है उसमें, और भस्म बहुत कीमती हो जाती है। तो वो जो था धुआं आपके घर में आपने हवन किया है, उसी प्रेम से प्रवेश करके कार्य कर रहा है। लेकिन आपसे बोलचाल नहीं है पड़ोसी की, वो तो नहीं आएगा आपके यहाँ, लेकिन वो धुआं वहां भी जाएगा, उसका भी कल्याण करेगा। जो आपके विचारधारा को नहीं मानता, नास्तिक है, वाम मार्गी है, या जो कुछ भी है, उसका भी वो उतना ही कल्याण करेगा। तो ईश्वर का एक तो लक्षण ये है कि वो हमारी तरह पक्षपात बिल्कुल भी नहीं करता, पाप से बचाता है। बहुत बढ़िया बात आई। दयानंद जी से पूछा, ऋषि दयानंद से, 22 तारीख को बोलेंगे स्वामी श्रद्धानंद पे, तब दयानंद जी की चर्चा आएगी। स्वामी दयानंद जी से पूछा, जब ईश्वर निराकार है तो मुंह तो है नहीं, तो कैसे बचाएगा? आप कहते हैं वो पापों से बचाता है, तो व्यवस्था है, ये करेंगे या वो नहीं करेंगे, तो वो कैसे बचाता है? तो उन्होंने एक उदाहरण दिया, बहुत अच्छा उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? जब कोई व्यक्ति बुरा कार्य करने चलता है तो उसको भय होगा, कितना ही बड़ा आदमी हो, कितना ही बलवान हो, भय होगा उसको, शंका होगी, लज्जा होगी। कोई देखे या ना देखे, ये ईश्वर की नॉकिंग है उसके अंदर, ईश्वर की चेतावनी है, नहीं अच्छा काम नहीं है ये। लेकिन अगर वो उसकी अनदेखी कर जाए तो फिर पापी है, कितना ही पढ़ा लिखा हो। गोस्वामी तुलसीदास जानते हैं रावण के बाप ऋषि है, दादा भी ऋषि है, लेकिन वो रावण को कुत्ता कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। इमी कुपंथ पग देत खगेसा, रह नहीं तेज तन बुद्धि बल लेसा। हे गरुण, काकभूषण जी कह रहे, हे गरुण महाराज, जब व्यक्ति पाप के पथ पर पैर रखता है, इमे कुपंथ पग देत खगेसा, रह नहीं तेज तन बुद्धि, तेज नहीं रहता, बुद्धि नहीं रहती। और इसी तरह जब रावण चला है पाप के पथ पर, चारों वेदों का ज्ञाता है वो, बहुत विद्वान है, वीर भी बहुत है वो, त्रिलोक विजेता भी उसको कहते हैं, सब कुछ है उसके अंदर। लेकिन क्या हुआ, वो कहते हैं 110 शीश स्वान की नहीं। 10 शीश हैं जिसके, 4 वेद और 6 वेदांगों का ज्ञाता, ये 10 सिर है। ये नहीं कि खोपड़ी, सो ही नहीं पाएगा 10 सिर वाला आदमी। 110 शीश स्वान की नहीं। मैं धमोरा है यहाँ रामपुर में से आगे है, शायद बरेली में पड़ता हो, कस्बा है, वहां आर्य समाज के फंक्शन में बोल रहा था, तो इसी मंत्र की व्याख्या कर रहा था। तो एक वहां संत रहते थे, आज भी नाम याद आ रहा है उनका, शायद सेवानंद नाम का। तो मैं ये महसूस करता था, बोलने वाले बहुत थे वहां, पूरा फंक्शन चलता था, तो वो मेरे भाषण में जरूर आ जाते थे, बड़ी कृपा करते थे, मुझे भी अच्छा लगता था, कितना बड़ा संत बैठ गया। एक विशेष बात थी, वो कुर्सी पर बैठते अखबार बिछाते थे पहले, अब वो जाने क्या था, तो मैं इसी पर बोल रहा था। तो जब कार्यक्रम समाप्त हुआ तो वो मुझे देख रहे थे, तो उस समय थोड़ा नाश्ता वाश्ता होता है। उन्होंने जब मुझे अकेला देखा तो आए मेरे पास, हंस के बोले, रावण को आपने 4 वेद और 6 शास्त्रों का, मैंने 6 शास्त्र कहा था, रावण को आपने 4 वेद 6 शास्त्रों का विद्वान कहा। मैंने कि आप सी कहते हैं? बोले मैं क्यों कहता हूँ, मुझे क्यों बदनाम कर रहे हो? मैं बड़े चक्कर में, वो कोई ना कोई रहस्य है और ये विद्वान है वाकई में। तो बोले अद्वैत दर्शन किसका है? मैं भगवान व्यास का है। थे वो रावण के सामने? अरे यार, रावण के सामने तो वे बिल्कुल नहीं थे।
सांख्य दर्शन किसका है? मैंने कपिल कहा है। कपिल थे उनके सामने? कपिल भी नहीं थे। कणाद, वैशेषिक दर्शन। कणाद ये कहते हैं वो जब सिला बिन जाता है और गेहूं के दाने पड़े रह जाते थे, वो उनको लाके पानी में भिगो के सुबह को खाते थे। वो भिक्षा भी मांगने नहीं जाते, इसलिए कणाद नाम पड़ गया उनका। तो वैशेषिक भी उनका है। पतंजलि का योग दर्श, पतंजलि भी नहीं थे रावण के समय। अब उन्होंने मुझे जो घेरा चक्रव्यूह की तरह, तो मुझे अपनी कमजोरियां पता चलती चली गई। भाई कमाल है, ये तो संत बहुत ही, मुझे तो कुछ सीखना चाहिए था इनसे, लेकिन ये नहीं बोलते थे तो मेरी भी हिम्मत नहीं पड़ी कभी बोलने की। तो मैंने कहा अब नहीं कहा करेंगे साहब रावण 4 वेद 6 शास्त्रों का वेद था। तो हंसे, बोले नहीं, आप ये कहा करें रावण 4 वेद 6 वेदांगों का ज्ञाता था। तो वेद पढ़ने से पहले वेदांग पढ़ने पड़ते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, ज्योतिष, छंद, निरुक्त, ये है 10 की संख्या। वो नहीं है जो आप बता रहे हैं। तो मैंने यहाँ से लोगों को बताया, अरे बोले ये गलती तो हम भी करते थे। तो जहां भी अपनी भूल सुधार हो, बहुत विरल क्षण होता है, वो धन्यवाद दो उसको जिसने ऐसा किया। तो वो कहते हैं 110 शीस स्वान की नाई, वो 10 सिर वाला रावण कुत्ता हो गया, कुत्ते की नाई। 110 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला बढ़िया। तस्वीर कहीं थी, जब कुत्ता रसोई में रोटी चुराने घुसता है तो ताक और झांक, 2 शब्द, ताक और झांक, दाएं को बाएं को पीछे को, कोई देख तो नहीं रहा, कोई आ तो नहीं रहा। रावण की दशा बिल्कुल कुत्ते की हो गई। राम तो नहीं आ रहे, लक्ष्मण तो नहीं आ रहे, कोई देख तो नहीं रहा है। 110 शीस स्वान की नाई, इत उत चता चित चला भड़ी आई, भड़ियाई करता हुआ, चौकसी करता हुआ। तो भगवान इस तरह पापों से बचाते हैं, पापात निवार्यति, इसलिए मित्र हैं। योजयते हिताय, संविधान देते हैं। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु, हे प्रभु हमें बुराइयों से बचाओ, तन में मना शिव संकल्प वस्तु। जब बंदूक रिवॉल्वर का लाइसेंस दिया जाता है तभी नियम बताए जाते हैं कि ये है तो रक्षा करने के लिए, लेकिन इसका दुरुपयोग करोगे तो जेल में जाओगे। तो भगवान ने विधि और निषेध दोनों बताए। योजते हिताय, गुह्यम गुहते, भगवान छिपाने योग्य बातों को छिपाता है। सच्चा मित्र भी छिपाता है, बदनामी नहीं करता फिरता, अकेले में समझाता है, यार तुम में ये अवगुण है, इसे तुम दूर करना चाहिए। और गुणान प्रकटी करोति, गुणों को वो बखान करता है। तो ईश्वर हमारे गुणों को अनंत गुना बढ़ा देता है। ऐसी बहुत मिसालें आपने सुनी होंगी। स्वामी जी जहाँ चले गए वो जर्मन बस्ती थी, कोई जानता नहीं था, अंग्रेजी नहीं जानते थे। हमें गलतफहमी है सारी दुनिया अंग्रेजी जानती, तो उनकी बात ही नहीं समझी लोगों ने। और दाढ़ी बड़ी हुई थी, एक रेलवे के पार्सल बॉक्स में सारी रात भूखे प्यासे ठंड में पड़े रहे, तो चेहरा भी बदरंग हो रहा था। तो लोगों ने बात नहीं समझी और धक्का भी दे दिया, किवाड़ बंद कर ली। अब क्या करते, पराया देश है, जानना पहचान, कोई सर्टिफिकेट नहीं किसी का, वो नहीं। तो स्वामी जी सड़क के किनारे बैठ गए। और हम और आप भी यही करते हैं जब कोई पूछने वाला नहीं है। तो स्वामी जी ने मानो भगवान से ये कहा हो कि मेरी मिट्टी पलीत करनी थी तो देश में ही रहने देते, यहाँ मैं मर जाऊंगा कौन जानेगा। पर जैसे ही मानो परमात्मा से उन्होंने ये शिकायत की, एकदम सामने की कोठी का दरवाजा खुला, चमत्कार हो गया। स्वामी जी ने लिखा चमत्कार हो गया। एक बड़ी संभ्रांत महिला आई और वो अंग्रेजी जानती थी। उसने कहा कि आप महासभा के डेलीगेट हैं, प्रतिनिधि हैं? तो स्वामी जी ने कहा मैं आया तो था, मेरे सर्टिफिकेट और पता सब खो गया है मुझसे। तो वो अपने घर लाई और नहलाया धुलाया, उनको सुविधा दी, जो भी भोजन कराया, और वो स्वयं लेकर गई वहां।
तो गुणान प्रकटी करोति, परमात्मा को समर्पण तो करो। वैसे झूठे मूठे भाषण दे रहे हो, ये दे रहे हो, ऐसा मत करो। सद्गुणों को धारण करो, परमात्मा को समर्पण करो, किसी तरह का आडंबर ढोंग दिखावा मत करो बिल्कुल भी। और वही विवेकानंद है, अगले दिन 3 मिनट का जैसे ही भाषण दिया तो सारे अखबार भरे पड़े थे, आउटकट लग गए, लोग सैल्यूट कर कर चलते थे। तो आदमी अपने गुणों को इतना नहीं फैला सकता जितना ईश्वर फैलाएगा। तो इस अर्थ में वो बहुत बड़ा मित्र है हमारा। गुणान प्रकटी करते आपदगतम च न जहाते, आपत्ति के समय साथ नहीं छोड़ता ईश्वर। वो कहते हैं रन बन व्याध विपत पर रही मन मरे न रोए, जे रक्षक जननी जठर वे हरि गए कि सोए। मुसीबतों में रेल से मत कटो, जहर मत खाओ, आत्महत्या मत करो, क्यों? सोचो तुम। वो कहते रन में वन में व्याध बीमारी पे रो रो के मत करो। वो परमात्मा जब तुम माँ के पेट में थे, जे रक्षक जननी जठर, वहां तुम्हारी रक्षा की, वे हरि गए कि सोए, उन पर विश्वास करो। इस तरह के बहुत उदाहरण हैं। तो यहाँ कहते हैं यो जे देता है गुणान प्रकटे करोति आपदगतम चन जहाति ददाति काले, वो आपको विश्व प्रसिद्ध करेंगे। तो ईश्वर के ये लक्षण है, ये लक्षण नहीं है तुम मुझे इस पशु की बलि दो और ये दो और फलाना आइटम, बकवास, ये सब ईश्वर कंसेप्ट के बाहर की चीजें। फिर और देखो और चलते हैं। ये एक तरह से गीता की व्याख्या हो रही है। गीता जिसका निचोड़ है, वो क्या कहते हैं? सा पर्यगात, वो ईश्वर कैसा है, वो हम सबको घेरे हुए है। शुक्रम, शुक्र बलवान को, वो सबसे बलवान है। अकायम, वो निराकार है। अवर्णम, उसके फोड़ा फुंसी नहीं हो सकता, जो कि निराकार है। असनाविरम, वो नस नाड़ी के बंधन से अलग है। शुद्धम, पूर्ण शुद्ध है। अपाप विध्यम, पाप की वहां कल्पना नहीं की जा सकती। कमाल कर दिया, वो कवि है, कवि है, सर्वज्ञ है वो, मनीषी, मनीषी है वो। और जो जैसा कर रहा है वो उसको उसी रूप में फल दे रहा है। तो ये ईश्वर का कंसेप्ट है। अब हम भगवत गीता पे देखते हैं ईश्वर का कंसेप्ट। एक तो बात ये, जब जब अत्याचार बढ़ेगा, पाप बढ़ेगा, तो भगवान श्री कृष्ण का वायदा है ये, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तुम घबरा मत जाना, तुम कमान मत छोड़ देना, तुम मानव जीवन से इतर कोई ऐसा काम मत कर रहा जो पौरुष कलंकित हो जाए। व्यवस्था होगी, मैं आऊंगा। क्या बात कही, मैं आऊंगा। और भगवान ने बहुत वजनदार बात कही। आर्य समाजी हो या कोई जो कहता नहीं ईश्वर अवतार नहीं ले सकता, उनके लिए इस श्लोक की दूसरी व्याख्या है, वो ध्यान देंगे इस चीज को। यद यद विभूति मत सत्वम श्रीमदूर्जितमेव तत्तदेवावगच्छत्वम मम तेजो अंश संभवम। हे अर्जुन, जहां जहां तुम्हें विभूति ऐश्वर्य संपन्न मिले, पापों से लड़ती हुई मिले, मानवता की रक्षा करते हुए मिले, जानो मैं आया हूं। क्या बात कही, जानो मैं आया हूं। शिवाजी के रूप में, महाराणा प्रताप के रूप में, भगवान राम के रूप में, श्री कृष्ण के रूप में, दयानंद के रूप में, विवेकानंद के रूप, आदि आदि के रूप में। तो भगवान ने ये वादा किया है कि मैं आऊंगा और धर्म को रोक लूंगा, उसकी रक्षा करूंगा। तो हमारा जो ईश्वर है वो हमें आश्वासन देता है, गलत काम नहीं करेंगे, गलत लोगों के साथ नहीं जाएंगे, गलत विचार नहीं अपनाएंगे, मरने से समझौता नहीं करेंगे। क्यों? शरीर ही नष्ट होगा, आत्मा कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषति मारुतः अच्छेद्योऽयं
अक्लेद्योयम अशोष्येव चाह स्थानोर्चलोयम। भगवान कहते हैं आत्मा को मार ही नहीं सकता। तुम अत्याचारी के सामने समर्पण मत करो, वो शरीर ही तो नष्ट करेगा, आत्मा अमर है। जब सिकंदर आया यहाँ 327 ईसा पूर्व में, आज से 2300 वर्ष पहले, तो उसके गुरु ने कहा था सिकंदर तुम एक बात का ध्यान रखना, वहां से कोई ज्ञानी पुरुष लेते आना जब आओ तो अपने साथ। हाँ। सिकंदर को अरस्तु, एरिस्टोटल कहते हैं, अरस्तु की बात याद आ रही। उन्होंने एक अपना व्यक्ति भेजा, सेनापति कह लो उसको, देखो कुछ लोग तपस्या कर रहे हैं, एक बुला लाओ इनमें से। हाँ। वो बुला लाया, आ गया वो। उसने कहा, ये सोचा सिकंदर ने लंबा सफर है, हो सके एक आध आदमी बीमार हो जो मर जाए, एक दो ले लो। तो उसने कहा एक और बुला लो। तो वो स्नान करके सूर्य को जल दे रहे थे उस समय। उसने कहा, दुभाषिया साथ था, आपको सम्राट बुला रहे हैं। तो उस संत ने, ज्ञानी ने, यूनानियों ने उनको दंडमिस लिखा है, दंडमिस, दंडी स्वामी। दंडी स्वामी ने बड़ी ध्यान से देखा उसको, क्या कहा, सम्राट बुला। सम्राट तो मैं ही हूं। अरे अब वो देखा बंदर की तरह, स्वामी शब्द का अर्थ सम्राट है। स्वामी जो स्वयं अपना सम्राट है, मालिक है, जानता है मैं कौन हूं, वो सम्राट है। तो बोले सम्राट तो मैं ही हूं। अब वो बड़े चक्कर में पड़ गया। उसने सिकंदर से कहा वो नहीं आता, वो क्या कहता, वो तो कहता सम्राट तो मैं ही हूं। सिकंदर बड़े चक्कर में, कैसा आदमी है। फिर उसने कहा ये कहो, नहीं चले तो दंड दूंगा। तो उसने फिर आया कि वो सम्राट कह रहे हैं नहीं चले तो दंड दूंगा। तो बोले दंड ही दे ले पहले। उन्होंने कहा बस जो लगा यार सिकंदर को कि भाई वो पहले वाला कुछ नकली आ गया, असली ये है। सिकंदर स्वयं आया पास में और उसने प्रणाम किया। संस्कार तो होगा थोड़ा, जब अरस्तु का शिष्य है, सुकरात के शिष्य प्लेटो है, प्लेटो का अरस्तु है। और उसने कहा आप मेरे साथ चलिए, मेरे गुरु ने आप जैसे ज्ञानी को चाहा है दर्शन करना। तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे जाने की आवश्यकता नहीं है। जयशंकर प्रसाद ने भी इस घटना को दिया है चंद्रगुप्त नाटक में। उन्होंने कहा मुझे तो पावल अन्न मिल जाता है भिक्षा में, पीने को गंगा जल है, स्वच्छ वातावरण है, मुझे कहीं नहीं जाना। अब वो कहता है कि सोच लो। तो उसने कि तुम सोचो और जरा हटो सामने से। सिकंदर ने कहा हटो सामने से, तुम मेरी धूप रोक रहे, सूर्य देव को रोक रहे, तुम इधर हटो। ओ यार, सिकंदर ने कहा भाई हमें उम्मीद नहीं थी, हिंदुस्तान में ऐसे भी संत हैं। अरे इन्होंने तो धर्म जीवित रखा, मरने से थोड़ी डरे हैं। जब गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने कहा सर कलम करा दिया जाएगा, उन्होंने कहा ऐसी कोई तलवार नहीं बनी जो सर कलम कर सके। अब उनका सर कटवा दिया। तो वो ये कह रहे, तो ताबीज निकला, उसमें लिखा था सर दिया सार ना दिया, शरीर दे दिया आत्मा नहीं बेची। ये है वो। तो उसने, सिकंदर ने कहा नहीं चलोगे तुम? तो उसने तलवार म्यान पे हाथ रख के तलवार निकालने लगा, मैं तुम्हारा वध कर दूंगा। अब वहां भीड़ लग गई, ये कहाँ का बदतमीज आदमी है, साधु को मार जाए और सुबह सुबह। तो उसने, संत ने बहुत जोर से हंसे वो। अब वो सिकंदर समझे तो डरने की जगह और प्रसन्न, क्या बात? बोले इतना बड़ा झूठ कभी नहीं बोला था ना जिंदगी में जितना आज बोला है। बोले क्या? बोले तो कोई किसी को मार सकता है? पागल कहीं के। अब सिकंदर आ गया औकात में। तो उसने कहा कि मुझे एक आशीर्वाद दे दें आप। वो समझ गया असली संत है, क्या विश्व विजय का आशीर्वाद दे दें। ठीक है, अंदर वृक्षाला है, वो ले आओ। तो वो सिपाही को भेजने लगा, नहीं तुम जाओगे। सिकंदर बोला भैया बड़ा तगड़ा साधु है, तो
सिकंदर को खुद जाना पड़ा बिछाव से। अब वो मृगशाला इतनी बड़ी थी कि इधर से बिछाई तो उधर से हो गई, वो कमंडल से बन के इधर से बंडल बन के इधर हो गई। तो उन्होंने सिकंदर से कहा क्या बात है? बोले ये मृगशाला इतनी बड़ी है, इधर से कंट्रोल करता हूं तो उधर से मुड़ा जाती है, उधर जाता हूं तो इधर से। तो बोले यही तेरे प्रश्न का जवाब है पागल कहीं के। एक मृगशाला पर विजय नहीं पा रहा और वरदान विश्व विजय का मांग रहा है। तो ये दर्शन है हमारी संस्कृति का, ये ईश्वर का दर्शन है। तो वो कहते हैं सा परेगात शुक्रम अवर्णम असनावरम शुद्धम अपाप विद्धम। और भगवान श्री कृष्ण भी यही कहते हैं कि वो आत्मा उसको कोई न काट सकता है न जला सकता है, अच्छेद्यम अधाह्योयम। और फिर आगे ईश्वर ने बहुत बड़ी बात कही, इस संसार में धर्म के नाम पर भी भुला हुआ है। देखो गीता का दर्शन देखो, इस संसार में धर्म के नाम पर भी भुला हुआ है। कुछ दिन आर्य समाजी नाराज हो गए गीता से कि गीता में वेद की निंदा है। तो कुछ अच्छे विद्वान आए आर्य समाजी, बोले वेद की निंदा नहीं है, वेद के नाम से कमाई खाने वालों की निंदा है। याम इमाम पुष्पिताम वाचम रुदंत वर्षिता वेदवादरता पार्थनान्य दस्ती वादना। जो लोग वेद की दुहाई दे देकर और अपना उल्लू सीधा करते हैं, वेदवाद रथ कहा उनको, वेद के ज्ञानी नहीं है। वो कहते हैं अक्षर ब्रह्म शब्द ब्रह्म, ये जैसे मेरे पास गीता है ये शब्द ब्रह्म है और ईश्वर पर ब्रह्म है। तो ये भी ब्रह्म है वो भी ब्रह्म है। तो शब्द ब्रह्म किसके लिए है? पर ब्रह्म को जानने के लिए है। तो आप गीता पढ़ते रहें आचरण न करें तो पर ब्रह्म से भेंट नहीं होने वाली। और कहा तम ऋचा किम करष्यति, वेद शास्त्र उसका क्या करेंगे जो खाली मुंह से बकता रहता है। इसीलिए तो महाराज मुख में राम बगल में छुरी। तो भगवान ने कहा है एक बहुत बड़े बड़े गजब की बात कही, यावनर्तुदपाने सर्वतः सबलतोदत्के तावान सर्वान वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानता। हे अर्जुन, अर्जुन करते सरल बुद्धि वाले पवित्र बुद्धि वाले, हे निष्पाप अर्जुन, यावनर्थ उदपाने, हमारे चारों ओर गंगा बह रही है, पवित्र जल है, लेकिन कोई कहे मैं तो नहीं पीऊंगा गंगा जल, यावनर्थ उदपाने, कुआं खोदने लग जाए। तो चारों ओर निर्मल जल बह रहा हो, उसके लिए कुएं की जो अपेक्षा है उतनी ही अपेक्षा वेद की उसकी है जो ब्रह्म ज्ञानी हो गया। अर्थात ईश्वर को जानने के बाद फिर वेद पढ़ने की आवश्यकता नहीं रही। इसे दूसरी तरह समझे, बहुत अच्छी बात याद आई मुझे। परमहंस रामकृष्ण कहते थे घर से चिट्ठी आई है, ये सामान लेते आना। अब उसने वो चिट्ठी पढ़ ली और फेंक दी, वो सामान ले गया घर। तो जो वेद का जो वेदज्ञ है, वेदितव्य है, वो परमात्मा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ईश्वर को प्राप्त करने के लिए उन सिद्धांतों का अनुसरण करो, खाली पाठ मत करो, शब्द पाठ, उससे तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। बड़े बड़े उपदेश दे रहे हैं, देखो कितने उपदेश दे रहे हैं। कोई भला आदमी बनने का उपदेश सुन के, तो परमहंस ने कहा यहाँ पे केशव से कहा तुम क्यों भाषण देते हो, तुम क्यों इंग्लैंड जाते हो, तुम क्यों स्पीचेस देते हो, क्या तुम्हें आदेश हुआ है? देखिए बहुत बड़ी बात कही भगवान रामकृष्ण, क्या तुम्हें आदेश हुआ है? अर्थात क्या अर्थ हुआ इसका? बहुत अच्छा अर्थ हुआ। तुम पैसा कमाने के लिए कथा कह रहे हो, घर चलेगा, मालदार होंगे, करोड़पति हो जाएंगे, या तुम जन कल्याण के लिए? क्या तुम्हें ईश्वर प्रेरणा हुई है, या एक ट्रेनिंग सेंटर खोले हुए हैं, ऐसे बोलना है, ऐसे जो कराना है, ऐसे ताली बजानी है, ऐसे नचवाना है?
तो वो ही कहते हैं ये सांग तमाशों से कोई भी संबंध नहीं है। तो भगवत गीता हमें ढोंगों से बचने को भी कहती है। एक और चीज भगवत गीता की बहुत बड़ी विशेष बात है उनकी, भगवान श्री कृष्ण ये कहते हैं अपि चेत सु दुराचारो, आप चाहे जितना बड़ा पापी हो, चाहे जितना, वो मेरी शरण में आ जाए। और जैसे अग्नि काष्ठ को जला के भस्म कर देती है, वो मेरी शरण में आने से पवित्र हो जाएगा। ना ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही विद्यते, ज्ञान के समान पवित्र करने वाला कोई नहीं है। श्री भगवान ने एक बड़े गजब की बात कही है, ज्ञान दीपेन भास्वता, जो पवित्र आचरण करते करते, मेरा स्मरण करते करते मुझे समर्पित हो जाएगा पूर्ण रूपेण, ज्ञान दीपेन भास्वता, मैं उसके हृदय में ज्ञान का दीपक जला दूंगा। हाँ, इतनी सुंदर बात कहीं भी नहीं कही गई है। मैं उसके हृदय में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित कर दूंगा। भगवान की एक और कृपा है, बहुत बड़ी कृपा है। वो कहते हैं मेरी माया तो दुस्तर है, पार करना कठिन है, लेकिन जो मेरी शरण में आ जाएगा वो इस जन्म मरण के चक्र से छूट जाएगा। गीता का एक और दर्शन है बहनों और भाइयों, ये हमारे यहाँ ज्यादा बीमारी है हिंदुओं में, इस देवता की पूजा, उसकी पूजा, उसकी पूजा, अरे सैकड़ों देवी देवता, और अब भी बढ़ते ही जा रहे हैं। तो भगवान ने कहा उनसे कि जो देवी देवता, उन्हें स्पष्ट कहा, जो देवताओं को पूजते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो भूतों को पूजते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं, जो यक्षों को पूजते हैं वो यक्षों को प्राप्त होते हैं, जो मुझे पूजते हैं वो मुझे प्राप्त होते हैं। कितनी बड़ी बात कही, कमाल ही कर दिया। और एक बात बहन और भाई हम बहुत बड़ी करी भगवान ने, कि जो भी जिसे पूज रहा है वो पूज मुझे ही रहा है। क्या बात कही, ऐसी किसी ने नहीं की, इतनी सुंदर बात कहीं नहीं कही गई। भगवान ने कहा जो भी पूज रहा है जिसे भी, वो पूज मुझे ही रहा है, क्योंकि सब यज्ञों का भोक्ता तो मैं ही हूं, मैं ही उसे स्वीकृत करता हूं। देवता पर कोई शक्ति नहीं है, किसी पे, पिशाच पर नहीं, भूत पर नहीं है। लेकिन लोगों को गलतफहमी होती है कि हमें इससे लाभ हुआ है। तो भगवान ने कहा उन्हें सिद्धि तो जल्दी मिल जाती है, लेकिन वो घाटे में रह जाते हैं, क्योंकि किसी भी देवी देवता भूत प्रेत पिशाच, इनके हाथ में मोक्ष नहीं है बहनों और भाइयों, केवल और केवल परमात्मा के हाथ में मोक्ष है। एक गीता का दर्शन और महान है, आपको कट्टरवादिता से बचाता है, आपको ईर्ष्या से बचाता है, आपको शत्रुता से बचाता है। भगवान ने कहा कौन है मेरा भक्त, अभ्यम सत्य संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय तपार्जवम अहिंसा सत्यम मस्ते क्रोधा, 26 गुण बताए भगवान ने। तो जो इनका पालन करता है वो मेरा भक्त है। और भगवान ने बहुत सुंदर बात कही, और इसको स्वामी जी ने पहले ही दिन कहा। उन्होंने कहा कि ये जो आपका महासभा का आयोजन है, ये भगवान कृष्ण के भगवत गीता के जो डॉक्ट्रिन है, उसका जो सिद्धांत है, उसका मूर्त रूप मालूम देता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। हे अर्जुन, जो भी मुझे जिस रूप में भज रहा है वो मुझे प्राप्त हो जाता है, कर लेता है। इतनी सरलता, इतनी स्वतंत्रता आपको अन्यत्र नहीं मिलेगी जितनी भगवान के गीता के दर्शन में मिलेगी। क्या बात कही भगवान ने, बोले हंस लो और गाल फुला लो, दोनों एक साथ नहीं कर सकते तुम। अर्जुन ने कहा प्रभु क्या,
बोले भुंजते ते त्वगम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्। अर्जुन, मैं हर उस व्यक्ति को पापी मानता हूं। अब अर्जुन की फूंक सरक गई। हर व्यक्ति को, उस व्यक्ति को पापी मानता हूं, कैसे? भुंजते ते तो हम पापा ये पचंत्यात्म कारणात्, जो अपनी कमाई से अपना ही पेट भरते रहे सारी जिंदगी, पशुओं को, पक्षियों को, आश्रितों को, अतिथियों को, विद्यार्थियों को, ब्रह्मचारियों को, जरूरतमंदों को, अपंगों को, दिव्यांगों को, जिन्होंने ईश्वर का प्रतिरूप समझकर कुछ समर्पित नहीं किया। भुंजती थी तो हम पापा। भाई कमाल कर दिया बंधुओं और बहनों और भाइयों और प्यारे बच्चों। भुंजते ते तू अघम, अघ माने पाप। वो रोटी नहीं खा रहे हैं, वो पाप को खा रहे हैं। और क्या शब्द कहा, पापा। मैं कभी कभी हंसता हूं कि भगवान तो सर्वज्ञ हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन उन्हें ये पता नहीं था कि पापा पापी को मैं कह रहा हूं या पापा बाप को कहेंगे कलयुग में आके। तो घर घर में पापा, घर घर में पापा, घर घर में मम्मी। तुम्हारी थी मम्मी तो लाश को कहते हैं मिश्र में, और भगवान पापा पापी को कहते हैं। चलो कोई बात नहीं, कोई नाराज ना हो, मेरा मतलब कोई वो नहीं है उस तरह का। मैं कह रहा हूं कि थोड़ा अंतर हो गया है शब्दों में। तो भगवान कहते भुंजते ते त्वगम पापा, वो पापी हैं और पाप को खाते हैं। और यही वेदों में कहा गया, केवलागो भवति केवलादि, जो अपने पेट के लिए ही भरते रहे वो पापी हैं। बहुत बहुत स्पष्ट कहा श्री भगवान ने। अब अंतिम बात हम कहें, गीता की एक बहुत बड़ी विशेषता है बहनों। उस समय लड़ाइयां होती थी शिव के भक्तों में, विष्णु के भक्तों में, देवी के भक्तों में, प्रवृत्ति मार्गियों में, निवृत्ति मार्गियों में, सन्यासियों में, गृहस्थ में। तो भगवान शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में कहा है, हम उनको प्रणाम करते हैं। गीता को हम नहीं जान पाते अगर भगवान शंकराचार्य अलग से निकाल के भाष्य ना कर देते। जी। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही है। जब वो काल अंतर में धर्म की गिलानी होने लगी तो प्रभु ने कृष्ण रूप में, परमात्मा करें, परमात्मा कृष्ण रूप में आए और प्रवृत्ति और निवृत्ति में समन्वय किया। पहले नहीं था समझ, प्रवृत्ति और निवृत्ति में समन्वय किया। बौद्धों ने क्या गड़बड़ कर दी थी, नाराज ना हो जाए कोई बहुत, जिसे देखो मोक्ष, जिसे देखो आप घर में भी रहने दे, ब्याह करने दे, बच्चे होने दे, संस्कृति को बढ़ने दे, सब साधु हो जाएंगे तो ये संसार कैसे चलेगा। तो भगवान ने कहा, कमाल कर दिया, धोखा मत खा जाइए सन्यासियों को देख के। अब भैया नाम ना ले लिया, एक ने तो अभी आत्महत्या कर ली, कोई गड़बड़ सड़बड़ कर दी होगी उसने। तो भगवान कहते हैं, ज्ञेयः स नित्य संन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति। हे अर्जुन, वो व्यक्ति नित्य संन्यासी है जो किसी से द्वेष नहीं करता, किसी बात की अपेक्षा आकांक्षा नहीं करता। वो चाहे गृहस्थ है या विरक्त है, वो सन्यासी। क्यों? भगवान जानते थे सन्यासी के वेश में रावण ने तो त्रेता में धोखा दिया था, सन्यासी के वेश में ही आ गया, नहीं तो सीता क्यों आते इस पागल के चक्कर में। पहले तो राम जी को अलग किया, फिर लक्ष्मण जी को अलग किया, फिर उसने वो टैक्टिक अपनाई कि साधु का वेश बना लिया। अब साधुओं पे तो सभी श्रद्धा रखते हैं। तो यहां भगवान ने कहा साधुओं से भी सावधान रहना। आहा, भगवान ने एक और बात कही गीता में, आपको अच्छी लगनी चाहिए। भगवान ने यज्ञ की भाषा का विस्तार किया। पहले लोग यज्ञ करना, आहुति देना, ये यज्ञ, लेकिन भगवान ने इसका विस्तार कर दिया। और क्या विस्तार कर दिया, हर परोपकार का कार्य यज्ञ है। कितनी बड़ी बात कही। मैं जा रहा हूं, कोई मुझे भूखा मिल गया, मैंने उसे खाना खिलाया, ये यज्ञ हो गया। कोई बहन है, बेटी है, तकलीफ में है, कोई बात है। मेरा एक बार ऑपरेशन होना था तो अस्पताल में बेटे थे, मुझसे बोले मैं अभी आया पिताजी। मैंने कहा अच्छा। तो जब आ गया तो अभी मेरा ऑपरेशन हुआ नहीं था। मैंने कहा
कहाँ गए थे? बोले एक औरत डॉक्टर की खुशामद कर रही थी, तो वो 30,000 रुपये कम पड़ रहे थे ऑपरेशन में, और ऑपरेशन जरूरी था। तो हम लाए घर से पैसा, तो मैंने उसे 30,000 रुपये दे दिए, और वो कह रही बेटे मैं सुबह ही दे दूंगी तुम्हें। तो बोले कोई बात नहीं आप दो। तो उधर फिर मेरा जब ऑपरेशन हो गया तो मैंने पूछा, बोले हाँ पिताजी वो उसके घर वाले आ गए, 30,000 रुपये दे दिए। तो ये यज्ञ हो गया भाई, तुम्हारे रुपए तो मैं आ गए, बात खत्म हो गई। एक लड़का, मैंने पढ़ाया तो नहीं था, श्रद्धा करता था, तो बोले गुरुजी 10,000 रुपये मिल जाएंगे। मैंने क्या करोगे? बोले रिश्वत देनी है नौकरी के लिए। मैंने कहा ले लो। फिर मैंने कहा हो जाएगा? बोले 10 किसी और से मांग लूंगा। तो फिर 20 ही ले ले। मैंने तो दे दिए 20। लेकिन बहनों और भाइयों उसे नौकरी मिली नहीं, वो ईमानदार था, वो दे गया। तो हम जो संसार में रहें वो विश्वास के साथ रहें। अरे हम जब तुम्हारे साथ धोखा नहीं करेंगे तो हमारे साथ भी धोखा ये नहीं हो नहीं होगा। और बिल्कुल श्री अंत में मैं कहूँ, समय ज्यादा हो गया थोड़ा सा, अंत में ठीक है। मैं कहूँ भगवान ने बहुत बड़ी बात की है। उन्होंने कर्म को, ज्ञान को, भक्ति को, तीनों का समन्वय किया है। वेद का ज्ञान सबको नहीं है एक पर, उपनिषदों का ज्ञान इतना द्रूह है कि स्वामी विवेकानंद ने खुद कहा है कि उपनिषद एक भूल भुलैया है, ढूंढते जाओ, बड़ी मुश्किल से गुलाब मिलता है, कांटों से उलझा हुआ। लेकिन गीता उन पुष्पों का एक गुलदस्ता है चुना हुआ। पुरुषोत्तम का वर्णन वेदों में है, उपनिषदों में है, लेकिन जितना बढ़िया वर्णन 15वें अध्याय में है इतना कहीं नहीं है। अंत में मैं ये कहूं, भगवान ने एक बहुत प्यारी बात कही, एक क्षर है एक अक्षर है। तो नाशवान जितनी चीजें क्षर हैं, अक्षर आत्मा नाश नहीं होती। लेकिन एक बहुत बड़ी बात कही, उससे लोग समझ नहीं पाते कभी कभी, या जानबूझ के ग्रहण नहीं कर पाते। लेकिन वो पुरुषोत्तम इनसे अलग है, क्षर से भी अक्षर से भी, और वो सबके प्रवेश कर रहा है। और बहुत बढ़िया बात उन्होंने, भगवान ने ये कही कि वो जो पुरुषोत्तम है वो सबकी सुध ले रहा है, वो सबके अंदर है, और वो आत्माओं का भी स्वामी है। गलती से लोग करते थे हमारे गुरु ये हैं वो है ना, कई गुरु तो बेचारे जेल में हैं। चलो सहानुभूति, हम तो गड़बड़ सड़बड़ नहीं करनी चाहिए। ईश्वर के कोई भी समकक्ष नहीं हो सकता। और एक बहुत बड़ी बात कह के मैं सबको विराम दूं, ईश्वर सर्वसमर्थ है, अव्यय है, अजन्मा है, स्वयंभू है, सृष्टि करता है, निर्माता है, पालन करता है, संहरता है, और आदि है, पता नहीं कब से है। उसे किसी हेल्पर की जरूरत नहीं। आखिरी बात, हमारे दर्शन की विशेषता है ईश्वर को किसी सेवक की, सहायक की, मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं है। जो लोग अत्याचार कर रहे हैं धर्म के नाम पर, वो ईश्वर को तो पीछे छोड़ दिया है उन्होंने, और प्रवर्तक को आगे ले आए हैं। वो बिल्कुल सीएम जोड ने इसको बहुत अच्छा समझाया है। मैं मर के चला गया दूसरे देश, स्वप्न देखा मैंने, तो वहां जुलूस निकल रहा था। मैंने पूछा ये क्या है? बोले धर्मगुरुओं की यात्रा है। तो मैं नाम न लूंगा, समाप्त कर रहा हूँ। तो सबसे सारे धर्मगुरुओं का, और बोले बेटे तुम तो बाहर रहते, हाँ तो अब जाओ, अब कोई सवारी नहीं है। ये साल में एक बार ऐसा होता है, जुलूस निकलता है। लेकिन उसे लगा एक सवारी और आ रही है, तो वो भाग के गया। बोले चाचा जी, बोले भाई मेरा पहाड़ में घर है और मुझे कम दिख है, मैं घर नहीं पहुंच पाऊंगा। बोले मैं आपको कंधे पे बिठा के घर ले जाऊंगा आपके, एक सवारी और आ गई है। तो वो बोले चल, नहीं मानता। तो बेचारे आए, टेकते टेकते अंधेरा भी हो गया था। तो वो सवारी तो बहनों और भाइयों जरूर थी, लेकिन गधे पे थी।
और 2-4 बुढ़े आज मरे कल को दूसरा दिन, वो 2-4 आदमी संग। तो बोले कहाँ है सवारी? बुढ़े ने कहा, बोले ये ना देख रही, हद तेरी, तेने मेरा भी समय खराब कर दिया। तूने तूने जानता है सर? बोला मैं जानता तो आपसे क्यों खुशामद करता। अब ये ईश्वर की सवारी है। हाँ, ईश्वर की, इतने ऐश्वर्यशाली, ऐश्वर्य से ईश्वर बना है जिसमें समस्त ऐश्वर्य है, ओमनिशेंट है, ओमनीप्रेजेंट है, ओमनीपोटेंट है। अब वो आदमी, अबे भैया सारा मजा वो लूट ले गए इसके नाम पे, सारी भीड़ वहां चली गई, इसे कौन पूछ रहा है बेचारे को। तो हमारी गलती ये हो रही है, हम बड़ी बड़ी पूजाएं कर रहे हैं, बड़े दान पान कर रहे हैं, लेकिन हम ईश्वर को भूल रहे हैं। ईश्वर का न कोई सलाहकार हो सकता है, न समकक्ष हो सकता है। लोगों ने एक बड़ा जाल फैला दिया है कि जब आत्माएं जाएंगी तो मेरी सिफारिश से जिसे मैं स्वर्ग में कहूंगा वो स्वर्ग में चला जाएगा, जिसे नरक में कहूंगा वो नरक में चला जाएगा। एक और मुसीबत कर दी है, यहाँ शराब मत पियो, यहाँ विलासता मत करो, वहां तुम्हें अदरक की शराब मिलेगी, फलाना मिलेगा, ढिमका मिलेगा। गीता मना कर दी, ये सब बकवास है, इसका धर्म से कोई भी सरोकार नहीं है। और वो बिल्कुल भगवान ने कह दिया है कि आपका आहार विहार, युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु, हर कर्म आपका पवित्र हो, हर क्षण आपका पवित्र हो, और आप सर्वभूत हिते रताः, आप ईश्वर को तब तक नहीं प्राप्त कर सकते, गीता कहती है, जब तक आप सारे प्राणियों में परमात्मा मानकर उनके प्रति पूज्य भाव नहीं रखेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग्। सबको बहुत बहुत प्रणाम, बच्चों को आशीर्वाद, स्मिता जी को दोबारा प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। और आप प्रणाम नहीं, आप बस आशीर्वाद दीजिए और हम उसी के आकांक्षी हैं। आपका आशीर्वाद ऐसे ही मिलता रहे हमें। इतनी सुंदर बात कही आपने आज। पता है सालों से, बहुत ही कई वर्षों से, मुझे याद भी नहीं कि कब से, लेकिन मुझे गीता को समझना था, जानना था, पढ़ना था। पढ़ना सिर्फ इसलिए नहीं था कि शब्दों को पढ़ लिया और पूरी पुस्तक खत्म हो गई बिना कुछ समझे हुए। फिर आप मेरी जिंदगी में आ गए। मैंने कई बार पढ़ा, लेकिन जो विवेचना आपके द्वारा मिलती है वो अद्भुत है। और सही बात है, मैं जितनी बार भी पढ़ती हूँ या समझने की कोशिश करती हूँ तो फिर एक जगह आकर के फिर रुक जाती हूँ और फिर उस महानता को समझने का और ज्यादा प्रयास करती हूँ कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। तो ये अपने आप में इतना गूढ़ है कि लोग इसमें अगर घूमते हैं तो कहीं ना कहीं भटक भी जाते हैं। तो मैं चाहूंगी कि कभी किसी बार आप इसको बहुत अच्छे से विवेचना कीजिए, क्योंकि मुझे यही लगता है कि इसका मतलब लोगों ने बहुत गलत तरीके से निकाल रखा है कि फल की चिंता ना करना, तो फिर कर्मण्येवाधिकारस्ते, बोलो 2 मिनट। अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। देखिए इसका भगवान क्या कह रहे हैं। अर्जुन ने ये पूछा, इतनी भयंकर मारकाट होगी, पता नहीं कौन मरेगा कौन जिएगा, और उस पर भी संशय है। भगवान ने क्या संशय है? यद्वा जयम यदि वा नो जयु, हम जीतेंगे या हारेंगे। तो श्री भगवान ने उससे कहा, सुखिना क्षत्रियः लभन्ते युद्धम ईदृशम्, धर्म की रक्षा के लिए लड़े जाने वाला युद्ध भाग्यवान क्षत्रियों को ही प्राप्त होता है। और कर्मणि एव अधिकारः ते, तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है। माँ फलेषु कदाचन, फल में नहीं है, फल में नहीं है। माँ कर्म फल हेतुर्भूर्मा माँ ते संगवस्तु कर्मणि। और ऐसा भी मत हो कि तू कर्म से ही भाग जाए। ये यजुर्वेद के 40वें अध्याय का पहला मंत्र है, कुर्वन्नेवे कर्माणि जिजीवे शतम समाः एवं त्वयि नान्यते तो अस्ति न कर्म लिप्यते नरे। अब इसको हम देखते हैं, भगवान कह रहे हैं कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में नहीं। तो 18वें अध्याय में चलो। अब
श्री भगवान कहते हैं किसी कार्य की संपन्नता पूर्णता के लिए 5 चीजें चाहिए। अधिष्ठानम, कर्ता, करणम च प्रतिभगम, देवम चेष्टा। अधिष्ठान शरीर चाहिए स्वस्थ, जब तो भाषण हो जाएगा। मेरे गले में सारा बादाम का तिनका अटक गया, मैं बड़े चक्कर में क्या करूं क्या ना करूं। तो पहले तो शरीर स्वस्थ हो, फिर कर्ता, मैं इसे करूंगा ही करूंगा, ये संकल्प भी हो। कर्णम, हर इंद्रिय स्वस्थ हो। अधिष्ठानम, कर्ता, कर्णम से पृथक विधम चेष्टा, तद अनुकूल प्रयत्न करो। आईएएस बनना है तो उसकी तैयारी करो। एक कलेक्टर या कमिश्नर या कोई जाता है तो लोग कहते हैं कितने मजे आ रहे हैं, तुझे मजा दिख रहा है। रात रात भर पढ़े था तू, खर्राटे भर के दिल सो बैठा तब उसे तुझे पता नहीं। तो इसे भगवान ने कहा यदग्रे विषमेव परिणामे अमृतोपम, जो कष्ट सहन किया वो अमृत बन जाएगा। तो अमृत बन गया आज उसको। तो यहीं पर भगवान कहते हैं कि कर्म तो करो, मां फलेषु, फल तुम्हारे हाथ में क्यों नहीं है। मैं एक उदाहरण दे, फल के लिए बहुत बड़ा चक्र है, बहुत बड़ा चक्र है सृष्टि का। कैसे? आपका शरीर स्वस्थ हो, कर्ता का भाव हो, इंद्रियां स्वस्थ हो, तदनुकूल चेष्टा हो, और 1/5 भाग चीज मिली हुई खो जाएगी। अगर भाग्य बहनों और भाइयों आड़े हाथ आ गया और तुम रेल से कट के मर जाओगे कि मैं तो आप पास ही हो जाऊं, अब कैसे पास हो जाएगा भले आदमी। तो दूसरी बात मैं बताता हूं, एक व्यक्ति ने इम्तिहान दिया और हम सब देते ही इम्तिहान, तो यहाँ इन्विजिलेशन ड्यूटी थी किसी की, उसने अपना काम किया। फिर यहाँ से कॉपी चली गई कहीं पर, वहां एग्जामिनर ने अपना काम किया। फिर वो रिजल्ट बना, फिर वो कंसोलिडेट हुआ, फिर वो गजट छपा। तो एक लड़के या लड़की की कॉपी सैकड़ों हाथों में घूमी और लड़के को पता नहीं कॉपी कहाँ गई है, कौन जांच रहा है, क्या कर रहा है। तो वो रिजल्ट कैसे तेरे हाथ में आ जाएगा। तो हम अगर इस जिद पर रहें कि हमें मनोनुकूल फल मिले तो हमें बहुत डिप्रेशन में चले जाएंगे, नहीं हुआ बहुत कष्ट में चले जाएंगे। और मैंने कई बार देखा, उसमें अखबार में आता है वो उसमें फेल हो गया, उसने आत्महत्या कर ली। अरे बेवकूफ कहीं के, जीवन बहुत बड़ा है, इससे भी बड़ा है। एक सज्जन बदन सिंह नाम था उनका, वो सब इंस्पेक्टर के लिए आए थे, कुछ कमी रह गई, वो चले गए। थोड़े दिन बाद वो डायरेक्ट उसमें बैठ गए आईपीएस में, उसमें सेलेक्ट हो गए और वो डीआईजी से रिटायर हुए। अगर वो इंस्पेक्टर उसमें वो क्या नाम है इंस्पेक्टर हो जाते तो डीआईजी आईजी तक नहीं पहुंच सकते थे। तो परमात्मा पर विश्वास रखो और कर्म करो, और उसमें अगर आप फल की वासना करेंगे तो कर्म में भी हीनता लाएंगे। ये नकल क्यों हो रही है इम्तिहानों में, पेपर क्यों आउट हो रहे हैं, कितना नुकसान हो रहा है बच्चों को। कोई पेट में छुरा लिए मार रहा है किसी के कि मुझे नंबर नहीं दे रहा, कोई सॉल्वर उठा रखा है। अब ये जितनी साइंस बढ़ रही है उतने पाप और अपराध बढ़ रहे हैं। तो हमें मेहनत तो करी नहीं है, लेकिन हमें फल मिलना चाहिए। तो इससे पाप फैल जाता है दुनिया में, और किसी कर्म का फल देने के लिए देश है, काल है, वातावरण है, आपके सामने ही है बिल्कुल। अभी सीडी रावत साहब का आपके सामने ही है, सीडी साहब का जी, वो तो गए थे, लेकिन क्या पता था क्या कौन शत्रु क्या रच रहा है। तो उनका इरादा ठीक था, वो शुभ काम के लिए जा रहे थे, लेकिन वो फल नहीं है उनके हाथ में। तो ये भगवान श्री कृष्ण ने इतना बड़ा संदेश दिया है कि कर्म करो पूर्ण निष्ठा के साथ, अब फल को परमात्मा पर छोड़ दो, बात खत्म हो गई। और फल भी अपने हाथ में, कर्म भी अपने हाथ में। तो फिर ये सोचो कि कर्म ही करने की आवश्यकता नहीं है, अनैतिक उपाय अपनाओगे। गीता का ये दर्शन बहुत लाइक किया जाता है सारे संसार में। जी, ऐसा दर्शन है ही नहीं किसी के पास जैसा दर्शन भगवान का है ये। जी, और बहुत ही कुछ पूछना? सुंदर। हाँ, और कुछ पूछना? नहीं गुरुजी, बस देखिए जिज्ञासाएं तो मन में नहीं अच्छी बहुत बात है। होती हैं, और
चलता रहेगा और मैं तो आपके साथ ऐसे जुड़ी हुई हूँ कि अब ईश्वर की ही कृपा कहेंगे कि कभी कोई वाह, अच्छा कर्म किया होगा और फल के रूप में आप हमें यहाँ पे मिल गए हैं। मुझे तो तो मैं आज लोगों ध्यान को आया, मुझे आज ध्यान आया जी, कि ये गीता जयंती का भाषण तो मुझे आपके यहाँ आके दे जाना चाहिए था, वहाँ नोएडा में आ जाता मैं तो जी, ज्यादा जी, अच्छा जी, होता, लोग आपके परिचित आ जाते, मैं भी आ जाता। तो बिल्कुल। बाद में अकल आई मुझे, मेरे पिता को जब आपका कोई नुकसान हमेशा हो जाता था तो स्वागत मेरे है। पिताजी कहते थे, यार मैंने पिछली रोटी खाई है, मुझे बाद में अकल आती है, तो ये भाषण मैं आपके यहाँ आके देता गीता पर तो ज्यादा अच्छा होता। चलो बिल्कुल, ईश्वर के। बिल्कुल। आप जब आएँगे ना तब वो दिन बहुत ही ख़ास होगा और जय मैं बहुत वाह। बेसब्री से इंतज़ार भी कर रही हूँ कि कब आपका यहाँ पे कदम पड़े। हमारे साथ यहाँ पे कुछ लोग उपस्थित रहे आज जी भानुप्रकाश श्रीवास्तव जी, सौरभ पांडे जी, प्रदीप मिश्र जी और सुनील शर्मा जी, सुनीता सिंह जी, आदर्श चातक जी, तारा गुप्ता जी अभी-अभी जुड़ी हैं, नमस्कार कह रही हैं। सभी लोग आपको सादर प्रणाम कह रहे हैं और धन्यवाद भी कह रहे हैं इस कार्यक्रम के लिए और आपके सानिध्य के लिए। और फिर आज समय भी बहुत ज़्यादा हो गया है गुरुजी, तो हम लोग यहीं से विदा लेते हैं और अगली बार जिस विषय के साथ आएँगे आप हमारे दर्शकों को बता दीजिए वो तो। एक एक बात और मैं आपसे कहूं, जी। भगवान शंकराचार्य ने स्वयं प्रश्न किया है, हुँ। क्या करके नहीं पछताना चाहिए, तो उन्होंने स्वयं उत्तर दिया है, ईश्वर की चर्चा में अधिक समय हो जाए तो पछताना नहीं चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल गुरुजी और मैं तो हमेशा ही आपके साथ जितना भी समय बीतता है और मैं तो आपको देख कर के एक ही बात मन में आती है कि कहते हैं ना कि एज इज़ जस्ट अ नंबर तो आपको देख कर के इस विचार पे और ज़्यादा विश्वास होते वाह, चला जाता है। बहुत बढ़िया, तो बहुत फिर बढ़िया। हम लोग बहुत जल्दी ही मिलेंगे अगले सप्ताह। मैं विषय की बात कर रही थी कि हमारे दर्शकों को आप वो विषय बता दीजिए एक बार कि जो हाँ अगले हाँ, सप्ताह विषय बताता हूँ मैं। जी। विषय है ऐसा है, 23 दिसंबर को स्वामी श्रद्धानंद जी का, जिन्होंने गुरुकुल कांगड़ी स्थापित की थी, उनका मर्डर हुआ था, बलिदान हुआ था। तो हमारा दिन पड़ेगा बुध एक दिन पहले, तो हम स्वामी श्रद्धानंद और उनकी देन गुरुकुल कांगड़ी इस पर, गुरुकुल का। स्वामी श्रद्धानंद गुरुकुल कांगड़ी, ठीक है ना? जी। जी, गुरुजी। जय। चलिए फिर हम लोग यहीं से विदा लेते हैं। सभी लोग अपना-अपना ध्यान रखें और अपनों का वाह, भी ध्यान रखें। फिर मिलते हैं जल्दी। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।